गुड मॉर्निंग। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइम एंड वर्क। तो ज़्यादा टाइम ख़राब ना करते हुए चलिए देखते हैं टाइम एंड वर्क क्या होता है। देखिए भाई, टाइम एंड वर्क क्या होता है। इसमें हमारा सबसे पहले कॉन्सेप्ट है MDH, M1 D1 और H1 इज इक्वल टू M2 D2 और H2। हमारा पहला टाइप इसी पे बेस्ड होगा, जहाँ पे M का मतलब है मैन, D का मतलब है डे एंड H का मतलब है आवर। ठीक है, सेम उधर है M1 D1 H1 इज इक्वल टू M2 D2 H2। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास 6 यूनिट है, 3 इस साइड 3 उस साइड। आपके पास 4 यूनिट भी हो सकती हैं। कैसे? M1 D1 इज इक्वल टू M2 D2। ठीक है, या M1 H1 इज इक्वल टू M2 H2। ठीक है, अगर काम सेम है तो हम क्या करेंगे, सिंपल इस फॉर्मूले पे उसको अप्लाई कर देंगे। जैसे हम कुछ भी ले सकते हैं, 5 आदमी एक काम को 10 दिन में करते हैं, M1 D1। ठीक है, तो उसी काम को करने के लिए 2 आदमी कितना समय लेंगे, D2। ठीक है, 5 आदमी एक काम को 10 दिन में करते हैं, तो 2 दिन में करने 2 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे। ठीक है, सिंपल सेम काम है। ठीक, अगर हमको एक दीवार बनवानी है तो अगर उस दीवार पे मैं 5 आदमी लगाऊंगा तो वो उसे 10 दिन में तैयार कर देंगे, लेकिन अगर उसी दीवार पे मैं 2 आदमी लगाऊंगा तो वो कितने दिन में तैयार करेंगे। ये हमारा क्या होगा, एक फर्स्ट टाइप होगा, बिल्कुल सिंपल टाइप होता है। 2 हम इधर ले आएंगे उठा के। ठीक है, तो यहाँ से अगर इसको सोल्व करेंगे तो 5 कितना जाएगा, 25 डेज। 25 दिन में हमारा काम क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट टाइप जो है वो M1 D1 H1 पे फॉलो करेगा। ठीक, आगे देखिए सेकंड टाइप में क्या होगा। सेकंड टाइप में आपके पास एक काम है, सपोज किया, और उस काम को करने के लिए आपके पास 2 मजदूर हैं, एक का नाम A है और एक का नाम B है। आप पहले A के पास गए, आपने A को बोला कि मेरे पास एक काम है, तो बताइए आप उसको कितने दिन में ख़त्म करोगे। तो A ने बोला कि मैं उस काम को 10 दिन में ख़त्म कर दूंगा। ठीक है, फिर मैं गया B के पास और B को बताया कि मेरे पास एक काम है और बताइए आप उसको कितने दिन में ख़त्म करोगे। B ने बोला मैं उसको 15 दिन में ख़त्म कर दूंगा। ठीक, तो A किसी काम को 10 दिन में करता है और B उसी काम को करने में 15 दिन लेता है। अगर ये किसी काम को 10 दिन में करता है और ये 15 दिन में करता है, तो ये काम करने में तेज है और ये काम करने में स्लो है। ठीक है, क्योंकि ये सेम काम को 10 ही दिन में कर देता है और ये उसको करने में 15 दिन लेता है। तो मैंने क्या किया, मैंने दोनों को इकट्ठा बुलाया। मैंने बोला कि A और B तुम दोनों आ जाओ और उस काम को ख़त्म कर दो। तो अगर A और B दोनों लग जाएंगे तो उस काम को ख़त्म होने में कितना समय लगेगा। ठीक है, ये हम 2 तरीक़ों से निकालते हैं। पहला हमारा एक फॉर्मूला काम करता है। कैसे? अगर A का अलग और B का अलग अलग आपको दे रखा है तो हमारा एक फॉर्मूला काम करेगा, A गुणा में B बटे A प्लस B। यहाँ से अगर इसको सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा 10 गुणा 15 बटे 25। अगर यहाँ से इसको सोल्व करते हैं, 5 5 25, 5 3 15 और 5 दूनी 10, 6 दिन आ जाएंगे। ठीक है, 6 दिन में वो दोनों मिलके उस काम को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो A किसी काम को करता है 10 दिन में, B उसे 15 दिन में, तो दोनों मिलके, जब भी दोनों मिलके A और B का अलग अलग दे और दोनों से मिला के पूछ ले तो हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ 2 पे ही फॉलो करेगा। देखिए दूसरा तरीका क्या है जो हमको करना है। A किसी काम को 10 दिन में करता है और B उसे 15 दिन में करता है, तो A प्लस B मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, ये हमारा क्वेश्चन है। देखिए सेकंड जो इसका तरीका है उसमें हम क्या करेंगे, दूसरे तरीके में हम पहले ये देखेंगे कि हमारे पास काम कितना है। ठीक है, वो कैसे पता लगेगा, हम A और B का LCM लेंगे। LCM लेने के 2 तरीके हैं, 10 और 15 में ऐसे भी LCM ले सकते हैं जो हमारा ट्रेडिशनल वे है। 5 से किया 5 दूनी 10, 5 3 15, 10 10 दिया 30, हमारा क्या हो जाएगा, LCM हो जाएगा। या दूसरा तरीका क्या है, आप जितनी भी संख्याओं का आपको LCM चाहिए उनमें से बड़ी संख्या को पकड़िए। जैसे 10 और 15 से बड़ी संख्या कौन सी है, 15।
और दूसरी संख्याओं से उसको काट के देखिए, अगर वो पूरा पूरा कटता है तो वही आपका एलसीएम है, अगर वो पूरा नहीं कटता तो जो बड़ी संख्या जो हमने पकड़ी है उसका टेबल चलाइए, और जहाँ पे वो कटता है बाकियों से, जहाँ पे भी कटे वही हमारा क्या हो जाएगा एलसीएम। जैसे 15 10 से नहीं कटता, अब हम 15 का टेबल चलाएंगे, 15 दूनी 30, 10 से भी कटता है 15 से भी कटता है, तो हमारा एलसीएम कितना हो जाएगा 30। ठीक है, 30 हमारा एलसीएम हो जाएगा। हमने ये मान लिया कि 30 टोटल यूनिट है काम की, मेरे पास 30 यूनिट हैं टोटल काम की, और वो ए और बी से मेरे को करवानी है। ठीक है, हम ये मान लेते हैं कि हमारे पास 30 खेत हैं, मेरे पास 30 खेत हैं। मैं पहले ए के पास गया, मैंने ए को बताया कि मेरे पास 30 खेत हैं, आप बताइए उनको काटने में कितने दिन लोगे। उसने बोला कि मैं 30 खेतों को काटने में 10 दिन लूँगा। ठीक है, अगर 30 खेतों को काटने में 10 दिन लेता है तो एक दिन में ये कितने खेत काटता है? 3 खेत। ठीक है, फिर मैं गया बी के पास, बी ने बोला मैं 15 दिन लूँगा 30 खेतों को काटने में। अगर 30 खेतों को काटने में ये 15 दिन लेता है तो इसका मतलब ये एक दिन में कितने खेत काटता है? 2 खेत। ठीक है, ये एक दिन में 3 खेत काट सकता है, ये एक दिन में 2 खेत काट सकता है। ये इनकी क्या है? काम करने की इफिशियंसी, अक्षमता, दक्षता, निपुणता। ठीक है, समय का और कार्यक्षमता का अनुपात हमेशा उल्टा होगा। देखिए, कम समय लेगा तो इसकी कैपेसिटी ज़्यादा होगी काम करने की, ज़्यादा समय लेगा तो इसकी कैपेसिटी क्या होगी काम करने की? कम। यहाँ पे जो आएगा ये सबसे इंपॉर्टेंट होगा, ये 1 यूनिट होगी। ठीक है, एक दिन का काम होगा, 1 घंटे का काम होगा, 1 मिनट का काम होगा, 1 सेकंड का काम होगा। ठीक है, तो देखिए एक दिन में ये 3 खेत काट सकता है, एक दिन में ये 2 खेत काट सकता है। अगर मैं इन दोनों को ही लगा दूँ तो, अगर मैं दोनों को लगा दूँ तो एक दिन में कितने खेत काट देंगे? 5 खेत। ठीक है, तो एक दिन में ये 5 खेत काट सकते हैं, इनकी कैपेसिटी है 5 खेत काटने की एक दिन में। तो एक दिन में अगर 5 खेत कटते हैं तो 30 खेतों को कटने में कितने दिन लगेंगे? 6 दिन लगेंगे। और यही आपसे पूछा गया है कि दोनों मिलकर अगर काम करें तो उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे? तो 6 दिन में उस काम को ये पूरा कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, देखिए इसी में सेकंड टाइप क्या आता है, यहाँ पे दोनों का इकट्ठा देके, अलग अलग देके इकट्ठा पूछ लिया। नेक्स्ट टाइम में क्या होगा, वो आपको दोनों का इकट्ठा देगा और अलग अलग पूछेगा। कैसे? देखिए, अगर यहाँ पे मैं कर दूं कि ए किसी काम को 10 दिन में करता है और ए और बी मिलकर उस काम को 6 दिन में करते हैं, तो बी बताइए उस काम को कितने दिन में करेगा? ठीक है, वहाँ पे आपके पास काम था, ए किसी काम को 10 दिन में करता है और बी उसे 15 दिन में करता है, दोनों मिला के उसको कितने दिन में करेंगे। लेकिन अब की बार यहाँ पे क्या बोला कि ए और बी मिलकर उस काम को 6 दिन में करते हैं, जबकि ए अगर अकेला लगता है तो उस काम को 10 दिन में करता है। तो बी बताइए उस काम को अकेला कितने दिन में करेगा? तो देखिए, जब दोनों का इकट्ठा देके अलग अलग पूछ ले, अब यहाँ पे दोनों का आपके पास इकट्ठा काम करने के दिन है और आपसे अलग अलग पूछ ले, तो इसको भी हम 2 तरीके से कर सकते हैं। अगर आपके पास सिर्फ 2 है तो हम क्या करेंगे, हम सिंपल फॉर्मूला लगा देंगे, ए गुणा बी और ए माइनस बी। यहाँ से अगर इसको सोल्व करेंगे तो आपका बी का समय निकल के आ जाएगा। कैसे? 10 गुणा 6 बटे 4। ठीक है, 10 से 6 गया कितना? 4। नीचे हमेशा बड़े से छोटा लेस होता है, अब चाहे बड़ा ए हो या छोटा ए हो। ठीक है, तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, 3 पंजे 15, वही 15 दिन निकल के आएगा आपका। ठीक है, ये आपका आ गया बी का काम 15 दिन का। और दूसरा तरीका जो हमको, जिस तरीके से हमको सारे क्वेश्चन करने हैं, वो वही है हमारा एलसीएम। हम क्या करेंगे, पहले काम देखेंगे टोटल काम कितना है। अब अगर मैं 10 और 6 का एलसीएम लूँ तो कितना हो जाएगा? देखिए, हमने 10 को पकड़ा, 6 से नहीं कटता, 10 दूनी 20, 6 से नहीं कटता, 10 तिया 30, 6 से कट जाता है, 10 से तो कटेगा ही, तो 30 हमारा क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। तो हमने ये मान लिया कि मेरे पास टोटल 30 खेत है फिर से, और ए 30 खेत को काटने में 10 दिन लेता है, तो एक दिन में 3 खेत काट देता है। और अगर दोनों मिल जाएं
तो ये 6 दिन में काट सकते हैं। तो 6 दिन में अगर 30 खेत कटते हैं तो एक दिन में कितने खेत कटेंगे? 5 खेत कटेंगे। ठीक है, अब ये इनका एक दिन का काम आ गया। दोनों मिलके एक दिन में 5 खेत काट देते हैं, और उन 5 खेत में से अगर बी लगता है तो एक दिन में 3 खेत कटते हैं उससे। दोनों मिलके 5 खेत काटते हैं, जिनमें से ए 3 खेत काटता है, तो बचे हुए 2 खेत कौन काटेगा? बी काटेगा। ठीक है, तो बी की क्या कैपेसिटी है? एक दिन में 2 खेत काटने की। बी एक दिन में 2 खेत काट सकता है, ये इसकी क्या कैपेसिटी है। और हमारे पास कितने खेत है? 30 खेत है। अगर ये एक दिन में 2 खेत काट सकता है तो 30 खेतों को काटने में इसको कितने दिन लगेंगे? 15 दिन। यही आपसे पूछा गया है। ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ये जो यूनिट है ना, बीच की जो यूनिट है, ये हमारी सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसको समझ जाएंगे हम तो बड़े से बड़ा क्वेश्चन भी हमारे लिए बिल्कुल ईजी हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये हमारे 2 टाइप है, इनसे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, यदि 42 व्यक्ति किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं तो 30 व्यक्ति इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? देखिए, यदि 42 व्यक्ति किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करें तो 30 व्यक्ति उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? ये हमारा क्वेश्चन है। देखिए फर्स्ट टाइप है M1 D1 इज इक्वल टू M2 D2। ठीक है, काम सेम है। अगर एक खेत है मेरे पास और अगर मैं उस पर 42 आदमी लगाता हूँ तो वो उस खेत को 15 दिन में काट देंगे। लेकिन अगर उसी खेत पे मैं 30 आदमी लगाऊं तो बताइए उसको कितने दिन में काटने में वो कितने दिन लेंगे? तो देखिए सिंपल, हमको D1 निकालना है। D1 निकालना है तो 30 को हम इधर ले आएंगे, मल्टीप्लाई से क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। और अगर इसको सोल्व कर दें यहाँ से, 15 दूनी 30 और ये कितना हो गया? 21। तो 21 दिन लग जाएंगे। 30 व्यक्ति उस कार्य को 21 दिन में कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, आदमी ज़्यादा थे तो दिन कम लगेंगे, आदमी कम होंगे तो दिन बढ़ जाएंगे। ठीक, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 12 व्यक्ति एक कुएँ को 20 दिन में खोद सकें तो 15 दिन में कुआं खोदने के लिए कितने व्यक्ति लगाने होंगे? देखिए 12 व्यक्ति एक कुएँ को 20 दिन में खोद सकते हैं। M1 D1 इज इक्वल टू, तो उसी कुएँ को 15 दिन में खोदने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ेगी? ठीक है, M1 D1 M2 D2। ठीक है, सेम पिछला टाइप है हमारा। 15 उधर से मल्टीप्लाई है तो इधर आ जाएगा नीचे उठ के। ठीक है, डिवाइड हो जाएगा। और जब इसको कैंसिल करेंगे तो 3 पंजे 15, 3 चौका 12 और 5 चौका 20 और 4 चौके 16। तो 16 व्यक्ति लगाने पड़ेंगे अगर हमको वो कार्य 15 दिन में करवाना है तो। ठीक है, तो अगर 12 व्यक्ति लगेंगे उस काम पे तो 20 दिन में कार्य होगा। तो अगर उस पे 16 व्यक्ति लग जाएं, अगर आदमी बढ़ेंगे तो दिन भी क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। क्लियर? चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए किसी काम को 20 घंटे में कर सकता है, बी उसी काम को 30 घंटे में कर सकता है। दोनों मिलकर उस काम को करने में कितने घंटे लेंगे? देखिए ए किसी काम को 20 घंटे में कर सकता है और बी उसी काम को 30 घंटे में कर सकता है। तो ए प्लस बी दोनों मिलकर उस काम को कितने घंटे में करेंगे? देखिए ए और बी का अलग अलग दिया और इकट्ठा पूछ लिया। एक तो हमारे पास फॉर्मूला है क्या? ए गुणा बी बटे ए प्लस बी। ठीक है, तो 20 गुणा 30 बटे 20 और 30 50। इसको कैंसिल कर देंगे, 5 चौका 20, 3 चौके 12 दिन में वो काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हम दूसरे तरीके से भी इसको कर सकते हैं। कैसे? हम एलसीएम लेके करेंगे, टोटल काम निकाल के करेंगे। कैसे? 20 और 30 का एलसीएम क्या होगा? 60। 30 को हमने पकड़ा, 20 से नहीं कटता, 30 दूनी 60, 20 से भी कटता है, 30 से भी कटता है। हमने मान लिया मेरे पास टोटल 60 खेत है। ठीक है, मेरे पास टोटल 60 खेत हैं। मैं ए के पास गया, ए ने बोला कि 20 घंटे में इन 60 खेतों को मैं काट दूंगा। अगर 20 घंटे में 60 खेत काटता है तो 1 घंटे में 3 खेत काट देगा ये। ठीक है, इसका 1 घंटे का कार्य कितना आ गया? 3 खेत। और बी 60 खेतों को काटने में 30 घंटे लेता है, तो इसका मतलब ये 1 घंटे में कितने खेत काटेगा? 2 खेत।
ठीक है। तो ये इनकी कार्य क्षमता आ गई। ए 1 घंटे में 3 यूनिट कर सकता है किसी काम की, और बी 1 घंटे में 2 यूनिट कर सकता है। और अगर मैं दोनों को काम पे लगा दूं तो 1 घंटे में टोटल कितनी यूनिट होंगी? 5 यूनिट, ठीक है। अगर 1 घंटे में 5 यूनिट होती हैं, 1 घंटे में दोनों मिलके 5 खेत काट सकते हैं, तो हमारे पास टोटल कितने खेत हैं? 60 खेत, ठीक है। 1 घंटे में 5 खेत कटते हैं तो 60 खेतों को कटने में कितने घंटे लगेंगे? 12 घंटे। यहाँ पे आएगा घंटे, क्योंकि घंटों में हमको टाइम दिया गया, ठीक है। तो हमारा सेम आंसर आएगा यहाँ पे भी जो यहाँ पे, ठीक है। तो हम इस तरीके से करेंगे, क्योंकि हमारे लगभग सारे क्वेश्चन इसी तरीके से निकलेंगे। बिल्कुल इजी तरीका है। हम 1 यूनिट निकालेंगे इनकी, 1 घंटे का काम, 1 दिन का काम, 1 मिनट का काम, 1 सेकंड का काम, ठीक है। तो यहीं से ही हमारा सारा क्वेश्चन क्या होगा? आराम से सोल्व होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राम और श्याम मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि राम अकेला इस कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। तो श्याम अकेला इस कार्य को करने में कितने दिन लेगा? ठीक है। तो देखिए, राम और श्याम अगर दोनों मिलकर काम करें तो उसे 8 दिन में ख़त्म कर सकते हैं, जबकि राम से अगर उस कार्य को अकेले से करवाया जाए तो उसे करने में 12 दिन लेगा, ठीक है। तो अगर श्याम से वही काम अकेला करवाया जाए तो उसको करने में कितना दिन लेगा? देखिए, राम और श्याम दोनों का इकट्ठा देके अलग अलग पूछ ले, तो जब दोनों का कार्य इकट्ठा देके अलग अलग पूछ ले तो हम एक फॉर्मूला भी लगा सकते हैं यहाँ पे, a गुणा बी और a माइनस बी। हमेशा बड़े से छोटा नीचे लेस होगा। तो 12 गुणा में 8 और 12 से 8 गया 4। इसको सोल्व कर देंगे, 4 दूनी 8 और 12 दूनी 24। 24 दिन में क्या हो जाएगा? शाम उसको कंप्लीट कर देगा, ठीक है। आप फॉर्मूले से भी कर सकते हो, वरना हमारा जो तरीका है, हम पहले क्या करेंगे? टोटल काम देखेंगे, ठीक है। टोटल काम कितना हमारा? 12 एलसीएम लेंगे दोनों का, 12 को पकड़ेंगे, 12 दूनी 24, 8 से भी कटता है और 12 से भी। तो मैंने मान लिया कि मेरे पास टोटल कितने खेत हैं? 24 खेत हैं, ठीक। 24 खेत अगर दोनों मिलके काटते हैं तो 8 दिन में काट देंगे। तो इसका मतलब एक दिन में कितने खेत कटेंगे? 3 खेत, ठीक है। अगर 24 खेतों को काटने में 8 दिन लेते हैं तो एक दिन में 3 खेत काटने की उनकी क्या दोनों की कैपेसिटी है, ठीक है। और अगर उस पर राम लग जाए सिर्फ, तो राम 24 खेतों को काटने में 12 दिन लेता है। अगर 24 खेतों को काटने में ये 12 दिन लेगा तो इसकी एक दिन की खेत काटने की कैपेसिटी क्या होगी? 2 खेत, ठीक है। अगर दोनों मिल जाएं, मिलके काम करें राम और श्याम, तो एक दिन में 3 खेत काट सकते हैं। और अगर सिर्फ राम काम करे तो एक दिन में 2 खेत काट सकता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर दोनों मिलके काम करते हैं तो 3 खेत, और राम अकेला करता है तो 2 खेत। तो जो बचा हुआ 1 खेत है वो कौन काटता है? श्याम काटता है। तो श्याम की एक दिन में कार्य करने की कैपेसिटी क्या है? 1 खेत। श्याम से एक दिन में 1 ही खेत कट सकता है। अगर एक दिन में ये 1 ही खेत काट सकता है तो 24 खेत अगर मैं इससे कटवाऊँ तो ये एक दिन में 1 खेत, तो 24 खेतों को काटने में कितने दिन लगेंगे? 24 दिन लगेंगे। आप इसको आराम से निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये था हमारा सेम टाइप, हमने जो पीछे किया था उसी का सेम टाइप है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ए एक कार्य को 3 दिन में कर सकता है, बी इस कार्य को 4 दिन में कर सकता है, और सी इस कार्य को 6 दिन में कर सकता है। तीनों मिलकर इस कार्य को समाप्त करने में कितना समय लेंगे? देखिए, ए किसी कार्य को करने में 3 दिन लेता है, बी उसे करने में 4 दिन लेता है, व सी उसे करने में 6 दिन लेता है। अब की बार एक तीसरा व्यक्ति और काम पे आ जाता है, तो अगर इन तीनों से उस काम को करवाया जाए तो फिर कितना समय लगेगा? ठीक है, ए किसी काम को 3 दिन में, बी उसे 4 दिन में और सी उसे 6 दिन में करता है। पहले तो हम क्या देखेंगे कि हमारे पास टोटल कितना काम है। ठीक है, कैसे? जब भी टोटल काम निकालना है इसका मतलब हमको क्या लेना है? एलसीएम लेना है। सबसे बड़ी संख्या को पकड़ेंगे 6, 3 से तो कटता है लेकिन 4 से नहीं कटता। एलसीएम लेने का तरीका, 6 का टेबल चलाएंगे, 6 दूनी 12, 4 से भी कटेगा 3 से भी कटेगा, तो एलसीएम कितना हो जाएगा हमारा? 12। हमने मान लिया कि हमारे पास टोटल कितने खेत हैं? 12 खेत है। ठीक है,
अगर मैं ए से 12 के 12 खेत कटवाऊँ तो ये 3 दिन के अंदर ही उनको काट सकता है। अगर 12 खेत काटने में 3 दिन लेता है तो एक दिन में ये कितने खेत काट सकता है? 4 खेत काट सकता है। और बी 12 खेतों को काटने में 4 दिन लेता है, तो इसका मतलब एक दिन में ये 3 खेत काट सकता है। और सी एक दिन में कितने खेत काट सकता है? 2 खेत काट सकता है। ठीक है, ए की काम करने की कैपेसिटी सबसे ज़्यादा है और सी की काम करने की कैपेसिटी क्या सबसे कम है। और अगर ये तीनों ही काम पे लग जाए, एक दिन में 4 खेत, एक दिन में 3 खेत, एक दिन में 2 खेत, और अगर मैं तीनों को ही काम पे लगा दूं तो एक दिन में 4 खेत ये काट के आएगा, 3 ये 2 ये, तो तीनों मिलके एक दिन में 7 और 2 9 खेत काट सकते हैं। तीनों की कैपेसिटी एक दिन में काम करने की अक्षमता क्या है? 9 खेत की है। अगर तीनों एक दिन में 9 खेत काट सकते हैं तो मेरे पास टोटल कितने खेत है? 12 खेत हैं। तो 12 खेतों को काटने में कितने दिन लगेंगे? 3 चौके 12 और 3 तिया 9, या 1 सही 1/3 दिन। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अगर तीनों मिलके काम करेंगे तो एक दिन में तो टोटल कार्य को 1 सही 1/3 दिन में क्या कर देंगे? कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, चले आगे देखो। ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में, बी तथा सी मिलकर इसी कार्य को 20 दिन में, और सी तथा ए मिलकर इस कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं। तो ए बी सी मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? देखिए, ए और बी एक कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं, बी प्लस सी इस कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं, और सी प्लस ए इस कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो अगर तीनों को काम पे लगा दिया जाए तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? ये हमारा क्वेश्चन है। देखिए, सबसे पहले तो हम ये देख लेंगे कि हमारे पास काम कितना है। ठीक है, कैसे? एलसीएम लेके। अभी तक आपको एलसीएम लेना आ गया होगा। कैसे लेंगे? सबसे बड़ी संख्या को पकड़ेंगे, बाकी 2 से काट के देखेंगे उसको। 12 और 15 से 20 नहीं कटता तो आगे चलेंगे और 20 का टेबल चलाएंगे। 20 दूनी 40 नहीं कटता, 20 या 60, 12 से भी कटता है, 15 से भी। तो एलसीएम कितना हो गया? 60। हमने टोटल क्या मान लिया? मेरे पास 60 खेत हैं। ठीक है, मैंने 3 लोगों को बुलाया, ए बी और सी को, और मैंने सबसे पहले ए और बी को पूछा कि अगर आप दोनों को काम पे लगा दिया जाए तो आप 60 खेतों को कितने दिन में काट सकते हो? तो दोनों ने बोला कि हम अगर लगेंगे ना काम पे तो 12 दिन में क्या कर देंगे? काम कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, अगर ये 12 दिन में 60 खेत काट सकते हैं दोनों मिलके, तो एक दिन में ये कितने खेत काट सकते हैं? 5 खेत। एक दिन में 5 खेत काटेंगे, 60 खेतों को काटने में तभी तो 12 दिन लगेंगे। ठीक है, फिर मैंने बोला बी और सी को कि अच्छा अगर आप दोनों को लगा दिया जाए काम पे तो आप कितने दिन में कर सकते हो? तो उन्होंने बोला कि सर हम तो 60 खेतों को काटने में 20 दिन लेंगे। अगर ये दोनों मिलके 20 दिन लेते हैं तो इसका मतलब ये एक दिन में कितने खेत काट सकते हैं? 3 खेत काट सकते हैं। फिर मैंने ए और सी को बोला कि अगर आप दोनों को काम पे लगा दिया जाए तो इन्होंने बोला कि सर हम तो जो है 60 खेतों को काटने में 15 दिन लेंगे। अगर ये 15 दिन लेंगे तो दोनों मिलकर एक दिन में कितने खेत काट सकते हैं? 4 खेत काट सकते हैं। ठीक है, तो ए और बी अगर काम पे लगेंगे तो एक दिन में 4 खेत काटेंगे, बी और सी लगेंगे तो 3, और सी और ए लगेंगे तो 4। फिर मैंने क्या किया? मैंने तीनों को ही बुलाया। मैंने बोला कि ठीक है आप तीनों आइए और काम को जितना जल्दी हो सकता है ख़त्म कीजिए। तो देखिए, अगर ये तीनों काम करने के लिए आएंगे तो 5 खेत यहाँ पे कटेंगे, 3 यहाँ पे और 4 यहाँ पे, तो एक दिन में कितने खेत कटेंगे? 12 खेत। एक दिन में 12 खेत। लेकिन एक आदमी की कैपेसिटी 2 बार काउंट हो जाती है। जैसे ए ने पहले बी के साथ काम किया, फिर ए सी के साथ भी आ गया, बी पहले ए के साथ आया, फिर बी सी के साथ भी आया, सी बी के साथ आया, सी ए के साथ आया। तो यहाँ पे तीनों की जो कैपेसिटी है वो 2 बार काउंट हो गई हमारी। तो हम क्या करेंगे? उनकी इफ़िशियंसी को, दक्षता को, उनकी कैपेसिटी को 2 गुना कम करेंगे। कैसे? हम क्या करेंगे? इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6 खेत। इसका मतलब ये तीनों मिलके एक दिन में कितने खेत काट सकते हैं? 6 खेत काट सकते हैं। अगर एक दिन में 6 खेत काट सकते हैं तो 60 खेतों को काटने में कितने दिन लगेंगे? 10 दिन।
10 दिन के अंदर ये क्या कर देंगे, 10 खेतों को, 60 खेतों को काट देंगे। या आप क्या कर सकते हो, 60 को 12 से डिवाइड कर सकते हो, लेकिन फिर आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, क्योंकि आपको क्या करना पड़ेगा, उसकी कैपेसिटी को कम करना पड़ेगा, या जितने दिन आएंगे उसको डबल करना पड़ेगा। ठीक है। अब देखिए, एक तो ये टाइप है कि तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं, वो 10 दिन में कर सकते हैं। ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, स्टेटमेंट सेम है, ए बी किसी काम को 12 दिन में, बी सी 20 दिन में और सी ए 15 दिन में करते हैं, तो ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा और सी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। देखिए, ये सेकंड टाइप है इसमें। तो हम क्या करेंगे, अगर आपको तीनों का अलग अलग निकालना है तो पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, तीनों का इकट्ठा निकालना पड़ेगा। जैसे हमने यहाँ पे अभी निकाला कि तीनों मिलके किसी काम को 10 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, हम इसको नीचे लिख लेते हैं ऐसे कि ए बी और सी किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं। ठीक है। और अगर सिर्फ ए का निकालना है तो ए कितने दिन में कर सकता है, तो हम क्या करेंगे, देखिए ए का निकालने के लिए अगर मैं इस टोटल से बी और सी को हटा दूँ तो ए का बच जाएगा, बी का निकालने के लिए ए और सी को हटा दूँ तो बी का बच जाएगा, और सी का निकालने के लिए ए और बी को हटा दे तो सी का बच जाएगा। ठीक है। तो ए का निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, बी और सी को टोटल में से हटा दूंगा, भगा दूंगा तो ए का बच जाएगा, और बी और सी मुझे पता है कितना है, 20। अगर ये दोनों मिलकर काम करते हैं तो कितने दिन में कर सकते हैं, 20 दिन में कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ से इसको हटा दूँ तो कौन बच जाएगा, ए। तो हम इसको देखो 2 तरीक़ों से हटा सकते हैं, या तो सेम ऐसे ही हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, हम टोटल काम देख लेंगे, टोटल कितना है, 20 खेत हैं, ये तीनों मिलके एक दिन में 2 खेत काट सकते हैं, और बी और सी एक दिन में एक ही खेत काट सकते हैं। तो जो बचा हुआ एक खेत है, ठीक है, अगर तीनों मिलके काम करेंगे तो 2 खेत कटेंगे, लेकिन अगर सिर्फ बी और सी आएगा, ए नहीं आएगा, तो ये सिर्फ एक ही खेत काट सकते हैं। तो इसका मतलब जो बचा हुआ एक खेत है उसको कौन काटता है, ए काटता है। ठीक है। इसका मतलब एक ही एक दिन में कार्य करने की क्षमता क्या है, एक खेत की है। एक खेत एक दिन में काटता है तो 20 खेतों को काटने में कितने दिन लगेंगे, 20 दिन लगेंगे। हम इसको ऐसे कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ से हमारा ए का मान निकल के आ जाएगा कि ए किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है। अगर आपको निकालना है बी का तो बी ऐसे ही पुट कर देंगे, बी का निकालना है तो यहाँ से सी और ए का हटा देंगे, सी का निकालना है तो ए और बी का हटा देंगे। आप इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। मैंने आपको बताया कि जब इकट्ठा दे के अलग अलग पूछ ले तो हमारा एक फॉर्मूला काम करता है, ए गुणा बी और ए माइनस बी। ठीक है। तो आप सिंपली इस फॉर्मूले पे इसको अप्लाई कर सकते हो। 10 गुणा 20 और 20 से 10 गया 10, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 20 दिन आ जाएगा निकल के ए का कार्य। ऐसे ही आप किसका निकाल सकते हो, यहाँ पे अगर ये ए का आया है तो आप बी का निकाल सकते हो। बी का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल बी का निकालने के लिए ए और सी का हटा देंगे 15, और बटे में 15 से 10 गया 5, 5 दूनी 10, 15 दूनी 30। अगर आपको सी का निकालना है तो टोटल हमारा कितना है 10, और ए और बी का कितना है 12 बटे 2, यहाँ पे कट जाएगा ये 5 पे, और ये कितना हो जाएगा 60। तो हम यहाँ से किसी का भी निकाल सकते हैं। ठीक है। तो अगर आपसे अलग अलग पूछता है तो आप फॉर्मूले पे रख दो या ऐसे कर दो, आप कैसे भी कर सकते हो। इकट्ठा पूछता है तो ये भी आपको पता लग गया कि कैसे निकलेगा। ठीक है, समझ आया? अगर समझ में नहीं आया, अगर आपको कोई डाउट है तो एक बार फिर से देखिए इसको रिवाइंड करके, आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलिए आगे। कुछ व्यक्ति किसी कार्य को 60 दिन में कर सकते हैं। यदि 8 आदमी और होते तो यह कार्य 10 दिन पहले समाप्त हो जाता। प्रारंभ में कितने व्यक्ति काम पर थे? जो फर्स्ट टाइप हमने किया था ये वही है, M1 D1 इज इक्वल टू M2 D2। M मतलब मैन, D मतलब डे। ठीक है। इसने बोला कि कुछ आदमी किसी कार्य को 60 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। कुछ आदमी, हमको नहीं पता कितने आदमी हैं। हमने क्या किया, उस कुछ को कुछ भी मान सकते हो आप, कुछ भी मान सकते हो, M1 भी मान सकते हो, X भी मान सकते हो।
हमने मान लिया इसको x कि x आदमी किसी काम को 60 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। m1 d1 कुछ आदमी मतलब x है वो आदमी किसी काम को 60 दिन में कर सकते हैं। फिर ये बोलता है कि अगर पहले जितने आदमी लगे हुए हैं ना उनमें 8 आदमी और आ जाएं, पहले कितने लगे हुए हैं x, और अगर उनमें 8 आदमी और आ जाए तो x + 8, तो काम जो है पहले जितने दिन लगते थे उससे 10 दिन पहले ख़त्म हो जाएगा। पहले कितने दिन लगते थे 60, तो अब कितने दिन लगेंगे 50, ठीक है। कुछ आदमी किसी काम को 60 दिन में कर सकते हैं, कुछ हमने यहाँ पे x ले लिया, x आदमी किसी काम को 60 दिन में कर सकते हैं। तो अगर पहले जितने आदमी लगे हैं उसमें 8 आदमी और लग जाएं तो काम कितने दिन में हो जाएगा 50 दिन में हो जाएगा, 10 दिन पहले हो जाएगा। तो प्रारंभ में कितने व्यक्ति काम पर थे, प्रारंभ में कितने थे x, तो अगर हम x की वैल्यू निकाल दें तो हमको पता लग जाएगा प्रारंभ में कितने व्यक्ति काम पर थे। तो देखिए 50 है, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, इक्वल का निशान है, अगर दोनों गुणा है तो क्या कर सकते हैं हम ऊपर से ऊपर काट सकते हैं, नीचे से नीचे काट सकते हैं। यहाँ पे ये हो जाएगा 6x बराबर है 5x + 40। अगर ये ब्रैकेट के अंदर है तो 5 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा। देखिए हम ये छोटा है x को एक तरफ कर लेंगे तो ये इधर आ जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 से 5 गया x बच जाएगा, और x की वैल्यू कितनी हो गई 40, ठीक है। तो प्रारंभ में कितने व्यक्ति काम पर थे 40 व्यक्ति काम पर थे। अगर 40 व्यक्ति काम पर थे और वो किसी काम को 60 दिन में करते हैं, तो अगर 8 आदमी और आ जाए, पहले 40 है और 8 और आ जाए तो 48, तो काम कितने दिन में ख़त्म होगा। अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो 50 आएगा निकल के, ठीक है। आप ऑप्शन उठा के ऐसे भी कर सकते हो। क्लियर? तो ये था भाई हमारा टाइम एंड वर्क का फर्स्ट पार्ट। कल हम इससे आगे चलेंगे और टाइम एंड वर्क का सेकंड पार्ट करेंगे। तो अगर आपका कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट में लिख सकते हो।